रात गहरी और स्याह थी। घने बादलों ने छात को ढक रखा था और हर दिशा में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। शहर के बाहरी हिस्से में एक कुख्यात श्मशान घाट था, जिसे पिशाच श्मशान के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि जो भी उस श्मशान में रात के समय गया, वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। राज और उसके 3 दोस्त रमेश, समीर और विवेक इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने को तैयार हुए। वे इसे महज अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों में एक अनकहा भय भी था। श्मशान के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दूर दूर तक सिर्फ जली हुई चिताओं की राख थी। बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो कोई उसे जकड़कर बैठा हो। रमेश धीरे से फुसफुसाते हुए, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। समीर हंसते हुए, डर गए क्या? हम यहां एक भूत पकड़ने आए हैं और तुम पहले ही डर गए। राज सख्त लहजे में, शांत रहो, हमें सबूत जुटाने हैं, बिना घबराए। राज ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी पास में सूखी पत्तियां चरमराने लगी, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। विवेक आवाज कांपते हुए, किसी ने सुना? वह आवाज कहां से आई? रमेश आंखें फाड़कर, वहां देखो, उस पेड़ के पास कोई खड़ा है। चारों ने देखा। बरगद के पास एक सफेद धुंधली आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। कुछ ही क्षणों में वह एक औरत की भयानक छवि में बदल गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और मुंह से खून टपक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब तुम सब मेरे शिकार हो। रमेश चीखते हुए, भागो, ये सच में भूत है। चारों लड़के अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन श्मशान से बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा श्मशान उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। राज ने अपने गले में पहनी हुई तुलसी की माला निकाली और जमीन पर फेंक दी। अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयंकर चीख के साथ वह आत्मा धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। लेकिन तभी बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसकी जड़ों से एक पुरानी कब्र खुल गई और वहां से एक डरावनी पुरुष आत्मा प्रकट हुई। उसके ललाट पर गहरी दरारें थीं और उसकी आंखें एक मृत व्यक्ति जैसी खाली और ठंडी थीं। तुमने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया, पर मैं अभी भी यहाँ हूं और अब तुम सब मेरी दुनिया के हिस्सा बनोगे। हम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, ये हमारा अंत है। नहीं, अगर हम डर गए तो यह सच में हमारा अंत होगा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। राज ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हर मंत्र के साथ आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक एक आग की लपट उठी और आत्मा उसी कब्र में समा गई। कब्र अपने आप बंद हो गई और चारों लड़के बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह की पहली किरण ने जब श्मशान पर दस्तक दी तो वे सब जागे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेड़, कब्र, राख, सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। लेकिन एक चीज अलग थी। राज के कंधे पर किसी के हाथ का जलता हुआ निशान था। रमेश घबराते हुए, राज, तुम्हारे कंधे पर यह निशान कैसे? मतलब वो सब सच था।
हम अभी भी मुसीबत में हैं। चारों दोस्तों ने श्मशान से बाहर कदम रखा, लेकिन उनके पीछे से एक आवाज आई, ये अंत नहीं है, तुम वापस आओगे। क्या यह वास्तव में अंत था या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? कोई नहीं जानता।